ग्रामर की टीचर, तुम नाच रहे हो, हम नाच रहे हैं, वो सब नाच रहे, बताओ ये कौन सा जमाना है शागिर्द बेगैरती का। आम खाते हुए जिस चीज को साइड पे रखना पड़ता है इसे तमीज कहते हैं। मजा आया। और जमाना जाता है बाढ़ में तो जाए, नहीं छोड़ी जाती हमसे चाय। च्युइंगम खाने वाले का मैदा जरूर ये सोचता होगा कि ये क्या खाया जा रहा है जो नीचे नहीं आ रहा है। किसी को खोने का गम क्या होता है ये कल रात पता लगा, जब मूंगफली का एक साबुत दाना छिलकों में गुम हो गया। केला खाने से हड्डियां मजबूत होती है और केले के छिलके पर पाँव रखने से टूट भी जाती है। मरासी, बुझा हुआ सिगरेट पी रहा था आदमी। ये क्या कर रहे हो मरासी, सिगरेट पी रहा हुआ आदमी, ये तो बुझा हुआ है मरासी। मोला होश रखे साइलेंट ते लाया होया जी। एक पठान पेंटिंग खरीदने गया। सेल्समैन, ये पेंटिंग 20,000 रुपए की है और ऑयल पेंट से बनी है। पठान, यार तुम पैसों की परवाह मत करो, देसी घी में भी कुछ दिखाओ। मुन्ना, अम्मी परी क्या होती है? माँ, बेटा परी एक खूबसूरत लड़की होती है जिसके पर होते हैं और वो उड़ भी सकती है। मुन्ना, अम्मी मगर साथ वाली आंटी के ना तो पर है और ना वो उड़ती है, फिर भी अब्बू इनको परी क्यों कहते हैं? माँ गुस्से से, अच्छा देखना आज वो परी कैसे उड़ती है और साथ ही तुम्हारा अब्बू भी कैसे उड़ेगा। दूध पीने से जिस्म मजबूत होता है तो फिर बिल्ली आज भी सालों से वैसी ही कमज़ोर क्यों है? चहलकदमी करने से अगर चर्बी कम होती तो हाथी का वज़न क्यों कम नहीं होता? रोज़ जल्दी उठने से पैसे में बरकत और अमीरी आ जाती तो अखबार बांटने वाला BMW में घूमता। तैरने से जिस्म खूबसूरत और संडोल होता है तो व्हील मछली कब की बहुत पतली हो गई होती। आप भी ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो, जैसे हो वैसे ठीक रहो। मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। एक इंजीनियरिंग कॉलेज के तमाम उस्ताजा को सैर पर ले जाने के लिए एक जहाज में बैठाया गया। जब तमाम उस्ताजा बैठ गए तो पायलट ने खुश और खुशी बड़े लहजे में ऐलान किया, आप तमाम मोहतरम उस्ताजा को ये जानकर खुशी होगी कि जिस जहाज में आप बैठे हैं इसे आप ही के कॉलेज के ज़हीन तालिबे इल्मों ने बनाया है। बस फिर क्या, इतना सुनते ही तमाम उस्ताजा इस खौफ से नीचे उतर गए कि कहीं जहाज हादसे का शिकार न हो जाए, लेकिन प्रिंसिपल साहब बैठे रहे। ये देखकर पायलट इनके पास गया और दरियाफ्त किया कि सर क्या आपको डर नहीं लगता? प्रिंसिपल ने दिल को छू जाने वाला जवाब दिया, मुझे अपने कॉलेज के उस्ताजा से भी ज्यादा अपने तालिब इल्मों पर एतमाद है। देख लेना ये स्टार्ट ही नहीं होगा। मेरा जाना फैसलाबाद हुआ तो एक रिक्शे वाले से पूछा, घंटा घर जाना है, कितना किराया है? रिक्शे वाला, 250 रुपये। मैंने कहा भाई ये तो घंटा घर खरा है। रिक्शे वाला, वीरे ध्यान से कहीं हाथ ही ना लग जाए। खैर अंदर बैठ गए। रिक्शे में एक आदमी बैठा सिगरेट पी रहा था। मैंने कहा भाई ये मुझे दे दो, तुम नया लगा लो। आदमी, क्यों इन्हें साल हो गया? चुपचाप मेज़बान के घर पहुंचे। फ्रेश होने के लिए बाथरूम की तरफ गए। मेज़बान से पूछा भाई गर्म पानी है? मेज़बान, तो वीरे अंडे उबाल ले। जैसे तैसे वक्त गुजर गया और जब वापसी जाने लगे तो सोचा अस्पताल दोस्त डॉक्टर को मिलते जाए। इत्तेफाक से फिर एक रिक्शे वाला मिला। इससे पूछा भाई अलाइड अस्पताल जाना है? रिक्शे वाला, किसी ट्रक विच वज आपे अलाइड चढ़ आसन। अब तो घर जाने को मैं पैदल ही चल दिया। आगे बस स्टेशन पहुंचा तो कंडक्टर से पूछा बस में सीट है? कंडक्टर, नहीं वीरे अंदर दरिया वछाया नहीं। राजपूतों का एक किबला है जिसकी
की औरतें अपने खावन का नाम नहीं लेती। इनके एक मोहल्ले में मर्द शुमारी का फौजी पहुंचा और एक घर की घंटी बजाई। दरवाजे के पीछे एक जनाना आवाज़ आई, कौन? फौजी ने बताया कि अहले खाना के क्वाइफ लिखने हैं, अपने मियाँ को बाहर भेजिए। बीवी ने कहा, वो तो घर पर नहीं है, तो फिर आप ही नाम वगैरह लिखवा दे। फौजी ने कहा, बताएं कि आपके खावन का नाम क्या है। वो तो मैं नहीं बता सकती, औरत ने जवाब दिया। फौजी ने कहा, ये बहुत ज़रूरी है, हमने घर के सरबराह का नाम लिखना है। औरत बोली, एक तरीका है, मैं आपसे सवाल करती हूँ, आप जवाब देते जाए। औरत, मुगलिया ख़ानदान का बानी कौन था? फौजी, ज़हरुद्दीन बाबर। औरत, इसके बेटे का जो बादशाह बना। फौजी, हुमायूं। औरत, हुमायूं के बेटे का नाम जो बाद में बादशाह बना। फौजी, जलालुद्दीन अकबर। औरत, बस इस नाम का आखिरी हरूफ काट दो, बाकी नाम मेरे खावन का है। फौजी ने पूछा, क्या आपकी बरादरी भी यहीं रहती है? औरत ने बताया, हाँ, सारा मोहल्ला हमारा है। ये सुनकर फौजी ने वापसी के लिए दौड़ लगा दी कि पहले मैं तारीख़ हिंद याद कर लूँ, फिर यहाँ आऊँगा। टीचर, जुर्माना माफ़ी की दरख्वास्त लिखो। सरदार, जुर्माना कितना है? टीचर, 5 रुपये। सरदार, ये लो 5 रुपये, अब्बू ने कहा था कि 5 रुपये के लिए किसी की मिन्नत ना करना। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।